आधी अधूरी बताई। ये तो बता दिया कि हमारा विवाह हुआ, लेकिन किससे हुआ ये नहीं बताया। अरे देवी, हर जन्म में हमारा जिसके साथ विवाह हुआ, कभी तुम दुर्गा बनी, कभी पार्वती बनी, कभी सती बनी, हर अवतार में हमने किसी और के साथ नहीं, आपके साथ विवाह किया। हमारे गले में जो मुंडों की माला है, कुछ सर इसमें आपके हैं, कुछ संत भक्तों के हैं और कुछ सर दैत्यों के हैं। आपके प्रेम के कारण हर जन्म में आपके मुंडों की माला को हम अपने गले में धारण करते हैं। मां पार्वती बोली, अच्छा, इसका अर्थ हुआ हर जन्म में हमारी ही मृत्यु होती है, आप अमर हैं, वो कैसे? भोलेनाथ जी बोले, हे देवी, हमने अमर कथा सुन रखी है, इसलिए कभी मृत्यु नहीं होती। मां पार्वती प्रार्थना करती है, हे स्वामी, हमें भी उस अमर कथा का पान कराइए, हमें भी उस प्रभु की दिव्य कथा को सुनाइए। तब भोलेनाथ जी मां पार्वती को पृथ्वी पर अमरनाथ में लेकर के आए और अमरनाथ की भूमि में बैठ करके पार्वती जी को अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। हे पार्वती, बाहर जाके देखो कोई पशु पक्षी ना सुन रहा हो, क्योंकि ये कथा मैं किसी को नहीं सुनाना चाहता। मैया बाहर गई, देखा कोई नहीं था। महाराज कहिए, आप सुनाइए। कोई नहीं है। बैठ गए, कथा प्रारंभ हो गई। भोलेनाथ जी कथा सुना रहे हैं, मां पार्वती जी हुंकार भर रही है, लेकिन कथा सुनते सुनते प्रथम, दूसरा, 8वां, 10वां स्कंध महाराज की कथा आते ही मां पार्वती कथा में ऐसा प्रवेश की कि समाधि लग गई, कथा सुनना भूल गई, हुंकार भरना भूल गई। उधर वट वृक्ष के ऊपर बैठ के राधा रानी के गोलोक से भेजा हुआ वो सुक उस पेड़ पर बैठ करके कथा सुन रहा है। देखा मां पार्वती चुप हो गई, हुंकार नहीं भर रही है। सोचा अगर ये चुप बैठी रही तो भोलेनाथ जी कथा सुनाना बंद करेंगे, मेरी कथा आधी रह जाएगी, इसलिए वो सुख स्वयं हुंकार भरने लगा। कथा सुनता सुनता भोलेनाथ जी ने पूरी कथा सुना दी। तब पार्वती जी की समाधि खुली और प्रार्थना की, महाराज हमसे गलती हो गई, समाधि लग गई, कथा नहीं सुन पाई। तुमने कथा नहीं सुनी तो ये कौन कथा सुन रहा था, ये हमें तो मालूम नहीं। जैसे सुना, अपना त्रिशूल लिया और भोलेनाथ जी बाहर गए। देखा वट वृक्ष पर तोता बैठ के कथा सुन रहा है, उसे मारने दौड़े। सुख आगे आगे, भोलेनाथ जी पीछे पीछे। दौड़ते 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 व्यास जी की पत्नी मां विटिका छत पर खड़ी थी, मुख को खोल के जमाई ले रही थी। जैसे मुख खोला, सुखदेव सूक्ष्म रूप बना के मां विटिका के घर में प्रवेश करे और वही सुख आगे चल के श्री सुखदेव जी के रूप में मां विटिका के गर्भ से बाहर आते। इस प्रकार इस कथा के वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ। पहली भागवत गोलोक धाम में राधा रानी से सुनी और दूसरी भागवत अमरनाथ में श्री भोलेनाथ जी के मुख से श्रवण की। आगे वर्णन आता है, नैमिषे निमिषेत्रे ऋषय सोनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासतः। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि बैठे हैं। सूत जी वहां पधारे हैं। कुछ प्रश्न सूत जी से किए हैं और उसके उत्तर में श्री सूत जी ने कुछ उदाहरण दिए हैं, जिसको आप हम सब श्रवण पान करें। उससे पूर्व सूचना आप सब श्रवण करेंगे। शांति से अपने अपने स्थान पर बैठे रहें और आगे के कथाक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। राधे राधे। दोनों हाथ उठा के और जोरदार जय राधे राधे। बड़ी ही पावन कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि एक बड़े ही पावन उद्देश्य को लेकर, एक बड़े ही पावन सेवा संकल्प को लेकर ब्रज वृंदावन की धरती से ये बहती हुई सेवा गंगा आपके आंगन तक, आपकी
हीली ग्राम तक, इस पवित्र धरती तक पहुंची है। आस्था भजन टेलीविजन के माध्यम से संपूर्ण विश्व तक पहुंच रही है और संपूर्ण विश्व की धरती से सभी भक्तजन जो इस पावन कथा से जुड़े हैं, कथा का रसास्वादन करते हुए वो जानते हैं कि आज के परिवेश में हमारी गौवंश की जो स्थिति कहें, परिस्थिति कहें, दशा कहें या दुर्दशा कहें, ब्रज वृंदावन की धरती पर विश्राम करने वाले जो ऐसी गौवंश, गौ माताएं, जिनके लिए गौ सेवा धाम से निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं समर्पित की जाती हैं और ऐसे ही पावन सेवा कार्यों में समर्पित ये पावन कथा जिसका आप रसास्वादन कर रहे हैं, कुछ पावन से नाम हमारे पास पहुंचे हैं टेलीविजन के माध्यम से और कुछ पंडाल में जिन भक्तों ने अपनी पावन राशियां समर्पित की हैं, मैं नाम उद्घोष करूंगा और निवेदन करूंगा कि जिन दानदाताओं ने अपनी पावन राशियां सेवाएं समर्पित की हैं, अति शीघ्रता के साथ मंच पर आएंगे। सम्मानीय मुरारी लाल जी सराफ साहब, जो कि कलकत्ता से कथा के दर्शन और श्रवण के लिए पधारे हैं, आप सिर्फ 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। पहले तो जोरदार तालियों से अभिवादन करें और मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आए, पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सम्मानीय सूर्य प्रकाश जी जो कि कलकत्ता से पधारे हैं और आप श्री भी 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा अति शीघ्रता के साथ मंच पर आएंगे और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। साथ ही साथ आप सभी को गौ सेवा धाम की विस्तृत जानकारियां दी जाती हैं। एक बार मैं पुनः बताना चाहूंगा, गौ सेवा धाम में ऐसी कई गौ माताएं हैं, रोज ऐसी कई गौ माताएं बीमारी की स्थिति में आती हैं, जिन्हें हफ्तों नहीं महीनों तक गौ सेवा धाम में एडमिट करना होता है, भर्ती करना होता है, रखना होता है और उस दौरान उनके आहार की, उनके रखरखाव की, उनके लालन पालन पोषण की, गौग्रास की संपूर्ण व्यवस्था गौ सेवा धाम के माध्यम से निःशुल्क की जाती है। ऐसे पावन सेवा कार्यों में भी आप अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। मात्र 1 लाख रुपए की राशि ऐसी निर्धारित सेवा राशि है जिसके माध्यम से हम 1 माह की संपूर्ण चिकित्सा गौ सेवा धाम की ये सेवा स्वीकार कर सकते हैं। 1 लाख रुपए की राशि समर्पित करते हुए जो बीमार गौवंश के लिए चारे की व्यवस्था की जाती है, आप 1 माह की संपूर्ण सेवा, गौग्रास की सेवा स्वीकार कर सकते हैं मात्र 1 लाख रुपए की राशि समर्पित करते हुए। या और भी कई जो पौष्टिक आहार गौवंश के लिए दिए जाते हैं, चारा, खल, चोकर, गुड़, इसके लिए भी आप 1 माह की संपूर्ण व्यवस्था के लिए मात्र 1 लाख रुपए की राशि समर्पित करते हुए 1 माह की संपूर्ण सेवा सौभाग्य कर सकते हैं। 1 ट्रॉली गौग्रास के लिए, हरे चारे के लिए या भूसे के लिए 11,000 रुपए और 1 ऑपरेशन सेवा राशि मात्र 7,000 रुपए। आस्था भजन टेलीविजन से जुड़ते हुए जिन दानदाताओं ने अपनी पावन राशियां समर्पित की हैं, सम्मानीय मुकेश मीना जी सवाई माधोपुर से हैं और आप सिर्फ 5,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। गुप्तदान के रूप में अहमदाबाद से 1 ऑपरेशन सहयोग 7,000 रुपए की राशि समर्पित की गई है। सम्मानीय प्रवीण सुभाष जी हैदराबाद से 31,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें प्रवीण जी के पूरे परिवार को। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सम्मानीय श्याम केजरीवाल जी कलकत्ता से 1 ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। आदरणीय अनिल कुमार यादव जी मुंबई से 5,000, सम्मानीय राम रतन पुणे से 5,100 रुपए, सम्मानीय मुकेश इमामी जी रायपुर से 5,100 रुपए और गुप्तदान के रूप में दिल्ली से 5,000 रुपए की राशि समर्पित की गई है। ये वो पावन राशियां हैं जिन्हें आप अपनी सेवा के रूप में गौ सेवा धाम तक पहुंचाते हैं और इन राशियों के माध्यम से गौ सेवा धाम में संचालित उन बीमार गौवंश के इलाज के लिए, चाहे हम उपकरण की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, औषधियों की बात करें, दवाइयों की बात करें,
या और भी जो गौग्रास के लिए, गौ सेवा के लिए, गौ रक्षा के लिए या गौ माता के लालन पालन पोषण के लिए, वो सारी व्यवस्थाएं गौ सेवा धाम में की जाती हैं। रोज प्रतिदिन कई गौ माताएं कई प्रकार की बीमारियों को जो ग्रसित हैं गौ सेवा धाम तक आती हैं, या गौ सेवा धाम तक जब कोई कॉल या कोई सूचना पहुंचती है कि किसी चौराहे पे, सड़क के किसी मोड़ पे कोई गौवंश का एक्सीडेंट हुआ है, तो गौ सेवा धाम से कुशल डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स की टीम फर्स्ट एड चिकित्सा के साथ एम्बुलेंस के माध्यम से उस घटना स्थल तक पहुंचती है, ट्रीटमेंट, उसका उपचार करती है, और यदि आवश्यक हुआ तो गौ सेवा धाम तक लाकर उन गौ माता को भर्ती करते हुए उन्हें स्वस्थ करते हैं। गौ सेवा धाम में गौ माताएं आती तो जरूर थोड़ी सी दुख में हैं, तब उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन जब उनका इलाज होता है और जब गौ सेवा धाम से वापस जाती हैं तो उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है और वो हर पल हर क्षण शुभाशीर्वाद दे रही होती हैं आप जैसे सभी गौ भक्तों को। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपके अपने ट्रस्ट के गौ सेवा धाम अस्पताल के जो सेवा मोबाइल्स नंबर हैं वो दिखाए जा रहे हैं। उन पर संपर्क करते हुए आप कभी भी अपनी पावन सत्प्रेरणा, अपनी पावन सद्घोषणा या सेवा राशियां गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकते हैं। कथा के विश्राम के पहले उन सभी नामों को लेकर मैं पुनः आप तक पहुंचूंगा। आइए शेष प्रसंगों की ओर चलते हुए दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। आइए सभी कथा क्रम की ओर बढ़ते हुए नैमिषारण्य तीर्थ में सभी ऋषि बैठे हैं। सूत जी वहां पधारे, सभी अपने अपने आसन से खड़े हुए। सूत जी को सबसे ऊपर सिंहासन दिया गया। उस सिंहासन पर श्री सूत जी विराजमान हुए। सभी ने प्रार्थना की कि हे महाराज, आप हमें कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए जिसके श्रवण करने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो सके। ये प्रश्न हमारे लिए नहीं है, ये उन कलयुग के लोगों के लिए है जो आगे आने वाला युग है। ये उन लोगों के लिए है जो ना घर त्याग सकते हैं, ना परिवार त्याग सकते हैं, तो भगवान को प्राप्त कैसे करेंगे? क्योंकि आप जानते हैं आगे आने वाला जो समय है ये बड़ा भयंकर समय है। आज के समय में, कलयुग में बहुत प्रगति हुई, बहुत हम विज्ञान में आगे बढ़ गए, उसमें कोई दोहराया नहीं है। लेकिन प्रगति वास्तविकता में ये नहीं है कि आप कितनी भौतिक वस्तुओं में आगे बढ़े। वास्तविक प्रगति ये है कि आपके आनंद में कितनी बढ़ोतरी हुई, प्रेम में कितनी बढ़ोतरी हुई। भौतिक पदार्थ बढ़ते जाएं लेकिन आनंद नहीं बढ़ा तो वास्तविकता में वो प्रगति नहीं है। आज हम सब समझदार तो बन गए, सभ्य तो बन गए, लेकिन सहज होना भूल गए। सभ्यता ने हमारी सहजता को नष्ट कर दिया। हर आदमी बनावट में जी रहा है, हर आदमी दिखावे में जी रहा है। और भगवान तुम्हें सब सारे तुम्हारे गुणों अवगुणों को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन दंभ हो, दिखावा हो, यह भगवान कभी माफ नहीं कर सकते। भगवान के सामने जैसे हो वैसे बन के जाओगे, जो गुण है, जो अवगुण है, वो भगवान को दिखाओगे तो भगवान स्वीकार करेंगे, अन्यथा दंभ को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। सभ्य बनने के चक्कर में सहजता को नष्ट कर दिया। कलयुग में वो समय आ रहा है जहां हर आदमी चारों तरफ वस्तुओं की तरफ भागेगा, लेकिन मन की शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। महाराज,
ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे मन शांत हो। कलयुग के आदमी को आप कहो कि घर द्वार छोड़ के चलो हरिद्वार चलो, चलो हिमालय की गुफा में चलो, तो कितने लोग चलेंगे? यहां बैठे इनमें से कौन कौन चल रहा है? लो, पहली बोल दे नहीं जाएंगे, झूठ बूटी बोल देते कि चलो चल देंगे। चलो सही तो बोला। तुम कहते हो घर छोड़ दो, तुम कहते हो परिवार छोड़ दो, हमसे तम्बाकू छूटता नहीं, सिगरेट हमसे छूटती नहीं, और तुम कहते हो घर छोड़ दो। कथा में भी आते तो अपनी जेब में साथ रख के लाते, 4 घंटे कैसे कटेंगे। कथा के बीच में तुम एक भजन गाओ नहीं कि पीछे जाके लगा के आके चुपचाप बैठ जाएंगे, मानो कुछ हुआ ही नहीं। इंसान भी देखो कितनी अजीब चीज है, कहता मैं, लेकिन जो सिगरेट होती है कितनी बड़ी होती है। अनुभवियों को ज्यादा अनुभव होगा, कितनी बड़ी होती है, 2 या 2.5 इंच की होती होगी। आदमी कितना बड़ा होता है? 5.5-6 फीट के बीच में। 2.5 इंच की सिगरेट उस 5-6 फुट लंबे आदमी को कथा में से उठा के ले जाती है कि चल उठ और मुझे पी करके आ। मालिक कौन हुआ, वो आदमी या सिगरेट? नौकर कौन है, आदमी या सिगरेट? लेकिन उसका अभिमान देखो, जो कुछ हूं मैं हूं, लेकिन उसको मालूम नहीं कि जिस चीज को तुम त्याग नहीं सकते, वास्तविकता में तुम उस चीज के गुलाम हो। वो जैसा कहेगी वैसा नाचना पड़ेगा। अब ऐसे आदमी को तुम कहो घर द्वार छोड़ दो और चलो भैया, तो कहां घर द्वार छोड़ेंगे? कोई घर में रह करके भगवान को पाने का रास्ता हो तो बताइए, वरना रखिए अपनी पोथी अपने पास। आजकल का आदमी यही करता है, 7 दिन कथा सुनेगा और कथा सुनने के बाद कहेगा महाराज 7 दिन कथा तो आपने बड़ी बढ़िया सुनाई, लेकिन क्या करें संसारी है ना। तो भैया ये बात तू 7 दिन पहले ही बता देता, हम सुनाते ही नहीं। कथा सुन के फिर कहें क्या करें संसारी है ना। आगे सभी ऋषि कह रहे हैं महाराज बड़ा भयंकर समय आने वाला है। आप जानते हैं कलयुग में प्रगति के नाम से व्यक्ति क्या क्या चीजें खो देगा। इसलिए महाराज चांद पर हम पहुंच गए, मंगल पर हम पहुंच गए, मंगल पर जाने के लिए हमारे पास समय है, लेकिन एक अंधे को सड़क पार कराने के लिए हमारे पास समय नहीं है। क्या ये प्रगति है? आनंद में कितनी बढ़ोतरी हुई, ये भागवत पूछती है। आप ऐसी कथा सुनाइए जिससे कलयुग का आदमी आराम से अपना सके। तब श्री सूत जी ने 88,000 ऋषियों को बड़ी सुंदर भागवत की कथा सुनाई है। ये वो कथा है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। सुखदेव जी कथा सुनाने जा रहे हैं, परीक्षित जी बैठे हैं कथा सुनने के लिए। देवता पहुंच गए, महाराज अमृत ले लीजिए और हमें कथा सुना दीजिए। सुखदेव जी ने बड़ी जोर की डांट लगाई। भागवत कोई दुकान नहीं है, कोई दुकानदारी नहीं है कि आओ आओ भैया तुम हमें पैसा दो हम आपको कथा सुना दे। तुम भागवत को क्या दे सकते हो भला? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मनिर्महान। कहां कांच और कहां हीरा, कहां तुम्हारा तुच्छ अमृत और कहां मेरी ये कथा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग,
तूल न ताही सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। तुम एक तराजू में दुनिया का सुख रख दो और एक पल्ले में एक लव सत्संग रख दो, एक क्षण के सत्संग की बराबरी पूरी दुनिया का सुख नहीं कर सकता। इस कथा में इतना आनंद है, लेकिन अपनी रुचि है, तुमको आनंद कहां मिलता है। कोई कथा बोर होके सुनता है तो कोई कथा विभोर होके सुनता है। कोई कथा मनोरंजन के लिए सुनता है तो कोई कथा मनोमंथन के लिए सुनता है। कहां अमृतमय ये कथा और कहां तुच्छ अमृत, इसकी बराबरी कौन कर सकता है। लेके जाओ इस अमृत को। यहां कोई दुकान थोड़ी खुली है कि तुम पैसा दो हम तुम्हें सामान दे दें। अगर तुमको कथा सुननी है तो चुपचाप आओ और जहां जगह मिल जाए बैठ जाओ। यह सच्चे श्रोता का लक्षण। जिनको कथा नहीं सुननी उनको चाहिए कि जब तक सोफा नहीं होगा जाएंगे नहीं, जब तक इनविटेशन कार्ड आएगा जाएंगे नहीं। आधे से लोग तो कथा में इसलिए नहीं आते कि हमको तो इनविटेशन कार्ड ही नहीं आया था। पता नहीं भागवत में ये इनविटेशन कार्ड की शुरुआत किस महापुरुष ने की, मुझे नहीं पता। जब तक इनविटेशन कार्ड घर जाए नहीं तो लोग आते नहीं। जबकि कथा में बुलाना ना पड़े, कथा तो वो प्रेमी है कि सुनने कान में पड़ जाए कि कथा हो रही है, पूरी दुनिया भी अगर रोके तो भी उस कथा को उस सुनने से वंचित नहीं रह सकते। कथा मात्रेक जीवनम, जिनका जीवन ही कथा है ऐसे श्रोता। इसलिए सुखदेव जी ने सबको वापस भेज दिया कि सुननी है तो श्रद्धा से चुपचाप सुनो, भागवत की तुलना मत करो। इसलिए ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। इस कथा ने क्या नहीं किया। सूत जी ने कथा सुनाई। वृंदावन धाम में यमुना नदी के किनारे देवी भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को गोदी में लेकर के बैठी है। भक्ति आज बहुत दुखी है, और जब भक्ति दुखी हो तो भक्ति के भी दुख को दूर कोई कर सकता है तो वो एक संत महापुरुष है। नारद जी जा रहे थे। भो भो साधु शनम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे महाराज मेरे दुख का निवारण करिए। नारद जी ने पूछा आप कौन है? आपके गोदी में ये पड़े हैं ये कौन है? अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरू। मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों हमारे ज्ञान और वैराग्य नाम के पुत्र हैं। ध्यान रखना, भक्ति आएगी जहां मां होगी बालक अपने आप दौड़े दौड़े आएंगे। जहां भक्ति होगी ज्ञान वैराग अपने आप दौड़े दौड़े आएंगे, क्योंकि भगवान को न ज्ञान से पाया जा सकता है न वैराग्य से पाया जा सकता है। भगवान को अगर प्राप्त किया जा सकता है तो केवल और केवल निष्काम भक्ति से। भक्ति कह रही है वृंदावन में आते ही सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मैं जवान हो गई और दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। ये तो मां को, कोई भी मां को शोभा नहीं देता, अब मैं क्या करूं? तब श्री नारद जी ने कहा वृंदावनश्च संयोगात पुनस्तित्वम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। हे देवी, ये श्री वृंदावन धाम धन्य है जहां के कण कण में भक्ति निवास करती है। वृंदावन जाओ तो ज्ञान वैराग्य हो ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा वृंदावन में कोई चीज महत्व की है तो वो भक्ति है। आज भी तुम काशी चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, कोई मुक्ति की भूमि है, कोई
हरिद्वार जाइए, काशी जाइए, कोई विद्या की भूमि है, लेकिन वृंदावन केवल और केवल प्रेम की भूमि है। इसलिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु रोते रोते, अश्रुपात करते करते यहां से सीधा झारखंड की उन जंगलों में होते हुए श्रीधाम वृंदावन पहुंचे हैं। और वृंदावन जाते ही वृक्षों से लिपट लिपट के महाप्रभु जी ने जो आंसुओं की नदियां बहाई है। ये पूरा ब्रज वृंदावन लुप्त हो चुका था। भगवान कृष्ण चले गए, मुगलों का शासन आया, मुसलमानों का शासन आया, सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन फिर आज से 500 550 वर्ष पूर्व जब इस बंगाल की भूमि पर प्रेम अवतार श्री महाप्रभु जी का अवतार हुआ, तब महाप्रभु जी ने भूभर्ग गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी को भेजा ब्रज धाम कि जाओ उस ब्रज को पुनः प्रकाशित करो। ब्रज को पुनः स्थापित करने में अगर सबसे बड़ी कोई भूमिका है तो वो इस बंगाल के धरा की है, श्री महाप्रभु जी की है। वो ब्रज धाम जहां कण कण में श्री ठाकुर जी वास करते हैं। हमारे ब्रज में एक संत है, वो रात को जब सब सो जाते, सब अपने अपने घरों में सो रहे, तब वो रात को अपनी कुटिया से बाहर निकलते हैं और फिर वो वृंदावन के वृक्षों से गले मिलते पूछते, भैया भजन तो अच्छा चल रहा है ना, आपकी साधना तो अच्छी चल रही है ना, कोई कष्ट तो नहीं है आपको? किसी ने पूछा, बाबा आप इन पेड़ों से क्या पूछते हो? बाबा ने कहा, ये पेड़ नहीं है, ये वृक्ष नहीं है, ये भगवान के परम भक्त हैं जो जन्म जन्मांतरों तक भक्ति करके ब्रज में वृक्ष के रूप में इनका जन्म हुआ है। इमली तला आज भी वो स्थान है, आप कभी जाके वृंदावन दर्शन करिएगा। वहां वृक्ष एक है जिसको काटने का प्रयास किया गया था, लेकिन जब उसे काटा गया तो उस वृक्ष से लहू की खून की धार बह पड़ी। क्यों? क्योंकि वृंदावन के वृक्ष भी भगवान के परम भक्त है, परम वैष्णव। कहते हैं तीर्थों का राजा कौन है? तीर्थों का राजा कौन है? प्रयागराज। जितने भी दुनिया में तीर्थ हैं, ये प्रयाग को जाके उपहार देते हैं, उपहार के रूप में कि ये हमारे राजा हैं। सब उपहार देते हैं, लेकिन वृंदावन कभी नहीं जाता। तो प्रयागराज को थोड़ा क्रोध आ गया, ठाकुर जी के पास पहुंच गए, बोले प्रभु आपने इस वृंदावन को बड़ा अपने सर पे चढ़ा रखा है, सब पूरी दुनिया के तीर्थ हमारे पास आते, बस आपका ये वृंदावन ही नहीं आता। तो ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। भगवान ने हंसते हुए कहा, अरे प्रयागराज, हमने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया, क्योंकि वृंदावन तीर्थ नहीं है। परिकिया भावे अति रसेर उल्लास, ब्रज बिना इहार अन्यत्र नहीं वास। तुम्हें अगर कहीं भगवान को पाना है तो पहुंच जाओ सीधे श्रीधाम वृंदावन। तुम्हें कहीं मिले ना मिले, वृंदावन के किसी घर में माखन चुराता हुआ जरूर मिल जाएगा, किसी गोपी का चीर चुराता हुआ जरूर मिल जाएगा। तुम आज भी वृंदावन जाओ, लोग कहते अरे भैया वृंदावन तो रहा ही नहीं, वन तो है ही नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। बात तो आपकी भी सही है, लेकिन युग धर्म तो देखो हर जगह आता है। युग धर्म के अनुसार सब गांव भी विकसित हो रहे हैं, वृंदावन भी हो गया, लेकिन वास्तविकता में ब्रज वो नहीं है। बड़े बड़े ईंट सीमेंट की जो बिल्डिंग बनी है, वास्तविक ब्रज किसी सदगुरु के चरणों में जाके प्रार्थना करो, वो आपको वास्तविक वृंदावन का दर्शन कराएंगे, जहां आज भी कण कण में श्री जी का वास है, जहां आज भी वृंदावन की वायु में कृष्ण प्रेम है। तुम वहां पहुंच जाओ
तुम राधे राधे ना भी चाहोगे तो भी तुम्हारे मुख से वहां जाके निकल जाए। वहां की हवा पानी में ही एक नशा है भगवान नाम का। वहां पहुंच तो जाओ। उन वृंदावन की बीथियों में न जाने घूमते घूमते कब तुम्हें ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, कब तुम्हें श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हो जाए। इसलिए चलना है वृंदावन धाम। अरे वाह, बड़ी जल्दी तैयार हैं आप तो। वृंदावन जाना है तो राधा रानी से प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि आप सब जानते हो ब्रज के मालिक ठाकुर जी नहीं है, ब्रज की महारानी राधा रानी है। इसलिए राधा रानी से प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करते हुए सब भाव और श्रद्धा के साथ। तो रट्टू श्री राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में, मैं तो रट्टू श्री राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में, रहूं खोई खोई आठों याम, रहूं खोई खोई आठों याम ब्रज की गलियन में, मैं तो रट्टू श्री राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में, तो श्री राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में। सभी भाव से जो पीछे भी बैठे दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हैं। डोलू कही कही राधा, इत उत डोलू कही कही राधा, मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा, कहीं मिल जाए घनश्याम, कहीं मिल जाए घनश्याम ब्रज की गलियन में, मैं तो रट्टू श्री राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में, ओ मैं तो रट्टू श्री राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में। उलझी उलझी ब्रज की कुंजन में, उलझी उलझी ब्रज की कुंजन में, सेवा कुंज में और निधि वन में, सेवा कुंज में और निधि वन में, जीवन की हो जाए शान,
ब्रज की गलियन में। तो श्री राधा राधा ब्रज की गलियन में। ओ मैं तो रट्टू श्री राधा राधा ब्रज की गलियन में। तो श्री राधा राधा ब्रज की गलियन में। अब तो आस यही जीवन की। आस यही जीवन की। अब तो आस यही जीवन की। अब तो आस यही जीवन की। रज मिल जाए मोह श्री चरणन 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 की। जब निकले तन से प्राण। जब निकले तन सो प्राण। जब निकले तन से प्राण बिरज की गलियन में। मैं तो रट्टू श्री राधा राधा बिरज की गलियन में। तो श्री राधा राधा ब्रज की गलियन में। ओ मैं तो रट्टू श्री राधा राधा बिरज की गलियन में। तो श्री राधा राधा ब्रज की गलियन में। रहु खोई खोई आठों याम। कोई कोई आठो याम। रहु खोई खोई आठों याम बिरज की गलियन में। मैं तो रट्टू श्री राधा राधा बिरज की गलियन में। तो श्री राधा राधा ब्रज की गलियन में। ओ मैं तो रट्टू श्री राधा राधा बिरज की गलियन में। तो श्री राधा राधा ब्रज की गलियन में। ओ मैं तो रट्टू श्री राधा राधा बिरज की गलियन में। ब्रज की गलियन में। बिरज की गलियन में। बिरज की गलियन में। बिरज की गलियन में। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे शांति से खड़े हुए थे वैसे शांति से अपने अपने स्थान पर आप सभी बैठ जाएं। श्रीधाम वृंदावन जहां भगवान का नित्यवास है, सभी माताओं की बात हो गई हो तो आगे कथा आरंभ करें। सभी से प्रार्थना है परिवार के लोगों से शांति बना के रखें। उस श्रीधाम वृंदावन में आज देवी भक्ति अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेके लेटी है। कहते हैं व्यक्ति के अंदर ज्ञान भी हो और भक्ति भी हो, प्रभु प्राप्ति के लिए दोनों चीज आवश्यक है, किंतु इनका मिश्रण सही ढंग से होना चाहिए। जैसे आप एक नींबू की शिकंजी बनाते हैं तो उसमें नींबू की जो मात्रा होती है 1 या 2 बूंद होती है, चीनी की मात्रा अधिक होती है। केवल नींबू डाल के भी आप पानी नहीं पी सकते और केवल मीठा मीठा भी पियोगे तो भी ऊब जाओगे। इसलिए खट्टा और मीठा दोनों का मिश्रण आवश्यक है। ज्ञान नींबू के समान है, भक्ति उस मीठी मिश्री के समान है। भक्ति की मात्रा उस मिश्री चीनी के बराबर हो, ज्ञान की मात्रा नींबू के बराबर हो। जब ये दोनों मिल जाते हैं तब
कृष्ण प्रेम का सुंदर रस प्रकट होता है। भक्ति की मात्रा अधिक हो, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं, अगर सबसे ज्यादा भगवान को कुछ प्रिय है तो वो भक्ति है। ना साध्यति माम योगो, ना योग से मुझे पाया जा सकता है हे उद्धव, ना किसी तप से मुझे पाया जा सकता है, केवल और केवल भक्ति से मुझे पाया जा सकता है। लेकिन शर्त है वो भक्ति भी निष्काम हो। हम आजकल जिसको भक्ति का नाम देते हैं, वास्तविकता में वो भक्ति नहीं है। भक्ति बड़ा गंभीर विषय है। जब तक उसकी याद में आपकी आंखों से अश्रु ना बहे, जब तक उसके लिए तड़प प्रकट नहीं होगी, तब तक भक्ति का प्रागट्य नहीं हो सकता। सिर्फ आरती घुमाने से, घंटी घुमाने का नाम भक्ति नहीं है, नियमों का नाम भक्ति नहीं है। मन में एक ऐसी तड़प हो उसको प्राप्त करने की, उससे मिलने की, उसे पाने की, उस तड़प का नाम भक्ति है। श्री महाप्रभु जी कोई एक बार कृष्ण बोल देता, हरि बोल देता, नाम कान में सुनते ही दिनों दिनों तक महाप्रभु जी मूर्छित पड़े रहते थे। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, महाप्रभु जी 7 दिन तक समुद्र में पड़े रहे, जगन्नाथ की भूमि पर। एक अवस्था वो होती है जब कृष्ण नाम सुनो तो आप खुश हो जाते हो, एक अवस्था वो होती है जब कृष्ण नाम सुनना मुश्किल हो जाए, मन ना करे। क्यों? क्योंकि नाम सुनेगा, कान में जाएगा तो जाते ही हृदय, पूरा शरीर रोमांचित हो जाए। गोपी कान बंद करके रखती थी, कहीं से कृष्ण नाम सुन ना जाए। अगर सुन गया तो बस फिर गोपी अपने आप को रोक नहीं सकती। इसलिए उस तड़प का नाम ही भक्ति। हम सब प्रार्थना करें इस भागवत से कि हमें वास्तविक भक्ति का प्रागट्य हो। मैं आप सबसे प्रार्थना करूं, कल हमारे एक भैया बोल रहे थे कि कथा में थोड़े अच्छे अच्छे भजन गाना जो हम नाच सके। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आप सबको नृत्य करना है, और नृत्य तो महाप्रभु जी का दो ही, एक गायन और नृत्य। लेकिन संसारी नाचना और ठाकुर जी के नाम में नृत्य करने में बहुत फर्क है। दुनिया में नाचोगे तो नाचते रहोगे, लेकिन ठाकुर जी का जो नृत्य होता है, महाप्रभु जी ऊर्ध्व बाहु हो करके हरि बोल का पुकार करते हैं। लेकिन यह भी याद रखना, कहीं कथा केवल मनोरंजन का साधन न बन जाए, क्योंकि मनोरंजन की दुनिया में बहुत जगह है, कहीं से भी मनोरंजन तुम प्राप्त कर सकते हो। कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, यहां वास्तविक भक्ति को प्राप्त करना है। एक कथा का यह सफलता है कि कथा सुन के आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, और एक ये सफलता है कथा सुन के आपकी आंखों से अश्रु आए। तब समझना कथा वास्तविकता में सुनी। आजकल की भक्ति जो संसार में हम भक्ति कहते हैं, वास्तविकता में वो नहीं है जो हम स्वार्थ से करते हैं। भक्ति की परंपरा को पहले जानिए, भक्ति क्या चीज है। देवी भक्ति आप धन्य है। श्रीधाम वृंदावन में निष्काम भक्ति का ही महत्व है, इसलिए ज्ञान वैराग वृद्ध हो गए। इनको होश में लाने के लिए नारद जी ने इनके कान में बहुत सारे वेद शास्त्र पुराण के मंत्र सुना डाले, पर इनकी आंखें नहीं खुली। क्या करें? तब आकाशवाणी हुई कि नारद जी आप इनके लिए सत्कर्म करो। अब ये कौन बताएगा सत्कर्म क्या है?
तब श्री नारद जी घूमते फिरते विशालापुरी बद्री का आश्रम पहुंचे। सनकादि ऋषि सामने से आ रहे थे, नारद जी को देखा, प्रसन्न हुए। नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज सत्कर्म क्या है? तब सनकादि ऋषि ने कहा, हे नारद जी, भागवत कथा ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। आप ज्ञान और वैराग्य के उद्धार के लिए भागवत कथा कराइए। हरिद्वार के पास ऋषिकेश आनंद घाट पर सुंदर पवित्र भगवान की ये सुंदर कथा श्रवण कराई गई। सनकादि चारों भाई वक्ता हैं। कथा आरंभ हुई, कथा की चर्चा तीनों लोकों में फैल गई। चारों ओर से भगवान के भक्त आने लगे। बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, सन्यासी, गृहस्थी सब आकर के इस दिव्य कथा को सुनते हैं। कथा आरंभ हुई। कथा जैसे विश्राम होती है, एक आश्चर्य हुआ। कथा पंडाल के मध्य में एक स्त्री दो पुरुषों के साथ प्रकट होती है और तीनों मिलकर के बड़ा सुंदर भव्य हरिनाम संकीर्तन करने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। देवी भक्ति अपने ज्ञान वेरा पुत्रों के साथ नारद जी भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं। अर्जुन जी करताल बजा रहे हैं। वीणा लेके नारद जी, दिव्य संकीर्तन वहां प्रकट होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना कभी ना मैं नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं नाम तुम्हारा। निष्काम दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, हे नाथ
तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं प्राण त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यही गीत गाके मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यही गीत गाते जब मेरा अंत समय हो। जीवन को सुधारना तो हर ग्रंथ बताता है, लेकिन मृत्यु को सुधारना ये केवल और केवल भागवत बताती है। हम लोगों को न जीना आता है न मरना आता है। जीते हैं तो भी माया में नाचते हैं, और अंत समय आ जाए तो भी दुनिया की ही याद करते हैं। चारपाई में पड़े हैं, सांस रुक गई है, अब पता है जाने वाले हैं, पर फिर भी सोचते हैं हम चले गए तो पत्नी कैसे रहेगी, बच्चे कैसे रहेंगे। कान में बीवी को बता रहे हैं कि फलाने के पास हमने इतने जमा करके रखे, ले लेना पीछे से। बैठे हैं, उस समय भी वही ध्यान है, तब भी भगवान की याद नहीं आ सकती। मृत्यु को सुधारा कैसे जाए, यह भागवत सिखाती। अगर सीधी सी भाषा में कहो तो यह भी कह सकते हो कि दुनिया में जीने का तुम्हें कोर्स मिलेगा, तुम्हें कुछ चीज सीखने का कोर्स मिलेगा, लेकिन मृत्यु का, मरने का कोर्स ये 7 दिन की भागवत कथा। अब डर मत जाना कि पहले दिन से यहां तो मरने की बात होती है, हम नहीं आने वाले कल से। मृत्यु अटल सत्य है, इससे कोई बच नहीं सकता। जन्म और मृत्यु तो निश्चित हो चुकी है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी केवल 3 पेज की किताब है। पहला और अंतिम पेज भगवान लिख चुके हैं, जन्म और मृत्यु। बीच का पेज खाली छोड़ दिया, तुझे जिस चीज से भरना है भर दे, तेरी मर्जी। बीच का पेज सबका खाली पड़ा है, पापी का भी और एक संत का भी। अब तुम्हें अपने जीवन में उसको अपने कर्मों से भरना है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से? एक दिन जब उसका जन्म हुआ, और दूसरा वो दिन जिस दिन वो जान ले कि उसका जन्म क्यों हुआ। जब उसे पता चल जाए उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। इसलिए मृत्यु सुधरेगी कैसे, ये एक भागवत सिखा रही है। अंत समय में वो याद आएगा कैसे, क्योंकि कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नहीं। अंत में वो याद नहीं आता है, क्योंकि देखिए सीधी सी भाषा में समझिएगा, ये सामने सभी वीडियो कैमरे लगे, 3 घंटे कथा चली, सब इसमें रिकॉर्ड हुआ। बाद में आपको इसका डीवीडी सीडी बन के मिलेगा, आप फिर उसको देखोगे। तो इस कथा में 3 घंटे मैंने क्या बोला, हर एक चीज रिकॉर्ड है। आप जब पीछे देखो, आपको अपना चेहरा भी दिखेगा, आपको यह भी दिखेगा कौन सो रहा था, कौन सुन रहा था।
सब रिकॉर्ड हो गया। बाद में ये जब फिल्म चलेगी तो शुरू से अंत तक चलेगी। वैसे क्या होता है, जीवन के पहले दिन से अंत दिन तक हमारा ये जो मन रूपी वीडियो रिकॉर्डर है ये चालू हो जाता है और अंत तक इसमें सब रिकॉर्ड होता जाता है। सब रिकॉर्ड हो गया। फिर जब अंत समय आएगा, जब सांस रुकेगी, जब ये प्राण जाने वाले होंगे, तब ये फिल्म शुरू से अंत तक चलती है पूरी। हमने मृत्यु को देखा नहीं, मुझे नहीं पता चलती या नहीं चलती, लेकिन पढ़ा है शास्त्रों में, जिन्होंने अनुभव किया वो बता रहे हैं कि अंत समय में तुमने जीवन में क्या चला किया वो सब चलेगा। तब तुम्हें याद आएगा तुम देवता जैसे थे या दानव जैसे थे। अगर जीवन भर माया को याद किया है तो माया याद आएगी, अगर जीवन भर मायापति को याद किया है तो वो भगवान याद आएगा। क्योंकि जिसका अंत सुधर गया उसका जीवन सुधर गया। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। क्या इच्छा है तेरी? भगवान पूछ रहे भक्त से, क्या चाहिए तुझे? गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। एक ही इच्छा है प्रभु, अंत समय में तुम हमारे सामने खड़े हो, हमारी आंखों के सामने आपकी सुंदर छवि बनी हो, उसको देखते देखते हमारे प्राण निकल जाएं। कोई कहता है उसकी मौत हो गई क्योंकि उसके सर पर काल बैठा था, उसके सर पर माया का हाथ था, लेकिन कोई कहे उसकी मौत हो गई उस समय जब उसके सर पर स्वयं श्री ठाकुर जी का हाथ था। आपका आशीर्वाद प्राप्त करते करते हम इस दुनिया से जाए। मेरी छोटी सी है अर्जी, मानो तुम्हारी मर्जी। मेरी छोटी सी है अर्जी, मानो तुम्हारी मर्जी। राधे को संग में लाना, जब प्राण तन से निकले। राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। ठाकुर जी का नाम हमारे मुख पर हो, उसकी याद करते करते हमारे प्राण जाएं। उस मृत्यु की तैयारी का नाम ही भागवत है। भागवत मृत्यु से बचना नहीं सिखाती है, ये ध्यान रखिएगा। परीक्षित आए, 7वें दिन मृत्यु निश्चित है, सुखदेव जी ने कह दिया मृत्यु